हेलो दोस्तों। तो जैसे कि हम सब सीटेट पेपर 2 एसएसटी जो आता है 60 नंबर के लिए हम सब 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। तो आज हम सबका क्लास 6 एनसीईआरटी भूगोल का सेकंड चैप्टर है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सबको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि हम सब जितने पेज को पढ़ते हैं उस पेज से संबंधित जितना प्रश्न रहता है उस प्रश्न को डिस्कस करके उसके बाद ही हम सब अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए हम सब अपने चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का है चैप्टर का शीर्षक जो है ग्लोब। क्या है? ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर पढ़ने से पहले उसके जो शीर्षक होते हैं उसको अपने दिमाग में एकदम फिट कर लिया करो, या उसको एकदम दिमाग में हमेशा उसको फिट किए रहा करो, क्योंकि उसी से संबंधित पूरे चैप्टर में या जो भी पाठ पढ़ते हैं उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड रहता है। तो चलिए दोस्तों, हम सब शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। तो जैसे कि दोस्तों आप सबको, सभी लोगों को पता है, ये जो गोलाकार है इसको एक माना गया है बस। हालांकि बहुत लोग, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि जो हमारी पृथ्वी है, उपमा देते हैं बहुत लोग कि ये अंडाकार है। मतलब जो ये ध्रुव है ये इसको उत्तरी और इसको दक्षिणी बोलते हैं। अभी आगे हम सब इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो बोलते हैं कि जो अंडा और रहता है, कभी देखे होंगे तो जो वो किनारे किनारे का रहता है वो थोड़ा सा, हल्का सा, बीच की अपेक्षा हल्का सा वो क्या होता है, चपटा रहता है। तो उसी को हम अंडाकार पृथ्वी मानते हैं। ऐसा आगे देखिए दोस्तों, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है। लघु रूप है ये जो हमारा ग्लोब है, ये पृथ्वी ही है हमारी, ये पृथ्वी का एक लघु रूप है ना, वास्तविक प्रतिरूप है। और ये वास्तविक भी है, एक वास्तविक है। अर्थात वास्तविक क्यों है कि इसमें जो भी चीज़ दर्शाए गए हैं, जैसे महासागर हुआ, देश हुआ, महाद्वीप हुआ, ये सब वास्तविक के रूप में दर्शाए गए हैं। आगे देखिए दोस्तों, देखिए ग्लोब विभिन्न आकार या प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब या गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाए गए हैं। तो याद रखना दोस्तों इस वाक्य को कि जो ग्लोब में जो दर्शाए गए हैं, जैसे कोई देश हुआ, कोई महाद्वीप हुआ, कोई महासागर हुआ, तो इन सबको हम सही आकार में दिखाए गए हैं, एकदम सही आकार में दिखाए गए हैं। तो इस बात को एकदम ध्यान रखना दोस्तों। आगे देखिए, यहाँ पर कि आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, इसे अक्ष कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि ग्लोब आप देख रहे हैं, तो ये जो ग्लोब है, ये जो यहाँ से यहाँ ये दिख रही है, तो ये मान लीजिए आपको दिख नहीं रही है, पर ये यहाँ से यहाँ आर पार है, तो इसी को हम अक्ष बोलते हैं। तो इसको याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उसे हम उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाई जा सकती है। लेकिन याद रखने इन दोनों में जो है ये वास्तविक है नहीं है। ये जो सुई दिख रही है ये वास्तविक नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो कि एक काल्पनिक रेखा है। तो आगे देखिए दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं आप सबको कि ये जो सुई है
ये जो सुई दिख रही है आपको यहाँ पर, तो ये जो सुई पर टिका है यहाँ लास्ट में, इसको हम अक्ष बोलते हैं। और एक चीज बताया गया इसमें कि ये जो सुई है, सुई के जो ये दोनों भाग हैं, तो इसको हम उत्तरी ध्रुव और इसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसे हम उत्तरी ध्रुव और इसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा गया अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। तो ये जो बोल रहे हैं कि ये सुई है, तो ये सुई तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए बताया गया दोस्तों, पर यहाँ पर बता रहे हैं ये जो सुई हमने एग्जाम्पल दिया, ये सुई न होकर ये काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है जिसको हम अक्ष बोलते हैं, जिसको हम अक्ष भी बोलते हैं। तो इसको याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लाइन पढ़ा गया था कि एक अन्य काल्पनिक रेखा भी होती है। ये तो है एक काल्पनिक रेखा, इसके अलावा भी एक काल्पनिक रेखा होती है, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। तो आगे देखिए अब कौन सी है, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि ये जैसे हमारी ये पृथ्वी हो गई, तो ये जो रेखा होती है जो बीचों बीच काटती है, उसको हम विषुवत वृत्त बोलते हैं, उसको हम विषुवत वृत्त बोलते हैं। तो याद रखना दोस्तों, ये पृथ्वी को जो बराबर भागों में आधे आध पर काटती है, उसको हम विषुवत वृत्त बोलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधार भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रश्न बना है, जस्ट अभी हम बताएंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि जैसे मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी हुआ, तो देखिए थोड़ा अंडाकार है, तो यहाँ से ये जो बराबर भागों में बांटती है, तो इस रेखा को हम विषुवत वृत्त कहते हैं। और ये रेखा को हम विषुवत वृत्त कहते हैं, और इसके ऊपर वाले हिस्से को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और नीचे वाले बिंदु को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो इनको याद रखना दोस्तों। और यही उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को ही याद रखना, यही और दक्षिणी ध्रुव को ही हम क्या बोलते हैं, तो संदर्भ बिंदु बोलते हैं। तो इस बात को याद रखना दोस्तों। अभी प्रश्न बनता है, कभी कभी पूछता है कि संदर्भ बिंदु किसे कहते हैं या किन किन दिशाओं को कहते हैं, तो हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना दोस्तों, यही जो हमारा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को ही हम संदर्भ बिंदु कहते हैं। तो इसको याद रखना। आगे देखिए, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर ध्रुवों को अक्षांश कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया, इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के इधर क्या हुआ, हमारा विषुवत वृत्त हुआ, ये हमारा विषुवत वृत्त हुआ, और ये हमारा उत्तरी ध्रुव हुआ, और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हुआ। अब बोल रहे हैं कि इसके जो समांतर मतलब इसी विषुवत वृत्त के जो समान रेखाएं खींची गए हैं, ऐसे समान रेखाएं खींची गई हैं, उसको हम अक्षांश समांतर रेखाएं बोलते हैं, उसको हम अक्षांश समांतर रेखाएं बोलते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि बोलते हैं कि जो पड़ी रेखा है, पड़ी रेखा को हम अक्षांश कहते हैं या अक्षांश समांतर रेखाएं कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अक्षांशों को अंश में नापा जाता है। विषुवत वृत्त जो होता है वो 0 अंश का होता है। तो इसको याद रखना दोस्तों। कभी कभी पूछता है कि ये जो हमारा विषुवत वृत्त है, ये जो विषुवत वृत्त रेखा खींची गई है, ये 0 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री का होता है। आगे देखिए, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 होता है।
याद रखना दोस्तों, कभी एकदम पूरा ये वाक्य ही उठाकर रख देता है, इसीलिए हम थोड़ा स्लो पढ़ रहे हैं। आप सबको अगर थोड़ा पूर्व ज्ञान आप सबको अच्छा हो, अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो आप सब स्पीड में थोड़ा बढ़कर स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया कि जो हमारी विषुवत वृत्त से दोनों तरफ जो ध्रुव है, ध्रुव मतलब जैसे हमारा विषुवत ये हमारा हो गया पृथ्वी, सॉरी दोस्तों एक मिनट, देखिए जैसे हमारी ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी की विषुवत वृत्त हो गई। अब यहाँ बोला गया कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होता है। तो ये जो वृत्त का पूरी पृथ्वी का 1/4 भाग है। याद रखना, एक वृत्त का या विषुवत वृत्त की 1/4 भाग है। तो आगे देखिए दोस्तों, अतः इसका माप होगा 360 अंश या 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी और 90 अंश दक्षिणी, 90 अंश क्या उत्तरी अक्षांश एवं अक्षांश एवं उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। तो याद रखना दोस्तों, इसमें बताया गया, जैसे देखिए ये पृथ्वी हो गया हमारा, ये जो हमारी ये विषुवत वृत्त हो गई। तो इसमें बताया गया कि ये मान लीजिए हमारा ये जो हमारा पूरा क्या है, ये हमारा पूरा ये 180 है, 180 है। तो अब इसी 180 को हम डिवाइड कर देंगे तो एक तरफ 90 हो जाएगा, एक तरफ 90 हो जाएगा, एक तरफ 90 एक तरफ 90 हो जाएगा। तो आगे देखिए दोस्तों, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। जो उत्तर मतलब ऊपर, याद रखना दोस्तों, बार बार बताएंगे हम कि जैसे ये जो उत्तर है, ऊपर है उसको हम उत्तर बोलते हैं, जो नीचे है इसको हम दक्षिण बोलते हैं। तो इसमें बताया गया कि इस प्रकार विषुवत वृत्त के जो ऊपर है, ये विषुवत वृत्त है हमारा, ये विषुवत वृत्त के जो ऊपर है उसको हम या उन समांतर रेखाओं को हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं। तो इसके ऊपर वाले तो को हम उत्तरी, तो ये उत्तर में है तो उसको हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं, जो दक्षिण में रहेगा उसको हम दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। तो आगे देखिए दोस्तों, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया। आगे देखिए दोस्तों, इसके प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तरी या दक्षिणी को ही लिखा जाता है। या तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि इसे उ मतलब उत्तर, द मतलब दक्षिण में, ऐसे थोड़ा संकेत के माध्यम से बताया गया है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस मैप से हम जो भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो देखिए इस मैप के माध्यम से पूरा हम विस्तार कर रहे हैं। तो अब देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी हम सब पढ़े कि ये क्या है, ये हमारा विषुवत वृत्त है, ये हमारा विषुवत वृत्त है, ये हमारा विषुवत वृत्त है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए, अब जैसे हम सब पढ़े कि विषुवत वृत्त के बाद ये सब जो रेखाएं खींची जाती है विषुवत वृत्त के समांतर, इसको हम अक्षांश बोलते हैं, और ये नीचे वाले को भी अक्षांश बोलते हैं। अब सभी को अक्षांश बोलते हैं, पर यहाँ पर अभी हमने सब पॉइंट पढ़े कि ये जैसे ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो कभी कभी पूछता है कि ये उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, तो ये दिशा के साथ उसका अक्षांश का हम नाम लेते हैं। कि जैसे ये विषुवत वृत्त है, ये विषुवत वृत्त के नीचे वाले को हम दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे और विषुवत वृत्त के ऊपर वाले को हम उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। बस इतना याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, अब इसमें बताया गया, हालांकि आगे देखिए अभी हम थ्योरी में बताएंगे उसको, पर उससे पहले देख लीजिए, यही हम समझा रहे हैं इसको। तो देखिए बता रहे हैं कि ये देखिए ये हमारा विषुवत वृत्त हो गया। विषुवत वृत्त के ठीक ऊपर एक कर्क रेखा होता है, विषुवत वृत्त के ठीक ऊपर एक कर्क रेखा होता है, तो इसको याद रखना दोस्तों। और उसके नीचे क्या होता है, मकर रेखा, उसके नीचे हम मकर रेखा होता है, उसके नीचे मकर रेखा होता है। तो याद रखना दोस्तों कि विषुवत वृत्त के ऊपर वाले हिस्से को कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के नीचे वाले हिस्से को मकर रेखा कहते हैं। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। अब देखिए
कभी कभी पूछता है कि ये जो कर्क रेखा है ये कितने डिग्री पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, ये 23.5 डिग्री उत्तर है। इसको भी याद रखना। इसको भी कभी बस बहुत लोग क्या होता है कि 23.5 याद रखे हैं, कोई समझ नहीं आता उत्तर में है कि दक्षिण में। तो इसको याद रखना दोस्तों, जो कर्क है वो उत्तर में है 23.5 डिग्री उत्तर में। और मकर रेखा जो है ये भी 23.5 ही डिग्री है, पर ये दक्षिण में है, ये दक्षिण में है। अब देखिए दोस्तों, इतना क्लियर हुआ आप सबको। तो आगे देखिए, अब आगे देखिए, ये तीन जो लाइन है, ये 3 लाइन एकदम क्लियर हुआ होगा, जहाँ तक एकदम हम आशा करते हैं। तो ये विषुवत लाइन हो गया हमारा, ये विषुवत वृत्त हुआ या विषुवत लाइन, और इसके ऊपर हमारा कर्क रेखा, इसके नीचे हमारा मकर रेखा। अब देखिए इसके, अब कर्क रेखा के बाद वाला, कर्क रेखा के बाद वाले ये जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये उत्तर में है, तो इसको हम उत्तर ध्रुव वृत्त भी बोल सकते हैं, इसको हम उत्तर ध्रुव वृत्त भी बोल सकते हैं, और उत्तरी ध्रुव भी बोल सकते हैं, या उत्तरी अक्षांश भी बोल सकते हैं। और नीचे देखिए, ये नीचे को हम दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोलते हैं, या तो हम दक्षिणी अक्षांश भी बोल सकते हैं। तो इसको याद रखना दोस्तों कि ये जो है हमारा, इसको हम उत्तरी ध्रुव वृत्त बोलते हैं, और इसको हम दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोलते हैं। अब कभी कभी पूछता है कि कर्क रेखा के बाद, तो इसको याद रखना, कर्क रेखा के बाद क्या है, उत्तरी ध्रुव वृत्त है और दक्षिणी ध्रुव वृत्त। और कितने डिग्री पर है, तो ये 66.5 डिग्री है। कितना है, ये 66.5 डिग्री पर है। ये 66.5 डिग्री उत्तर में है, और ये 66.5 डिग्री दक्षिण में है। तो इन बातों को भी याद रखना दोस्तों। और ये जो हमारा विषुवत वृत्त है, ये 0 डिग्री पर है, जैसे कि अभी हमने बताया आपको। तो अब देखिए दोस्तों, एक चीज और यहीं पर हम क्लियर कर दें, हालांकि अभी आगे पढ़ेंगे हम सब, पर यहीं पर देखिए क्लियर कर दे रहे हैं कि ये देखिए ये जैसे हमारा पृथ्वी हुआ, ये जब पृथ्वी हुआ तो जैसे बताया जाता है कि देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये विषुवत वृत्त ये आधे भाग पर काट रही है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, बताया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है हमारा, यहाँ पर सूर्य है। जब यहाँ पर बताया जाता है कि सूर्य जो है ये हमारे विषुवत वृत्त पर सूर्य के प्रकाश जो है वो सीधे पड़ते हैं। विषुवत वृत्त पर सूर्य के प्रकाश सीधे पड़ते हैं, जिससे हम जब सीधे पड़ रहे हैं, जब प्रकाश ज्यादा पड़ेंगे तो गर्मी ज्यादा होगी। तो जैसे कि हम याद रखना कि ये जो विषुवत वृत्त के बाद है, अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी स्थान रहेंगे, उस स्थान को हम उष्णकटिबंधी कहेंगे। तो उसको याद रखना। कभी कभी पूछता है कि उष्णकटिबंधी किन रेखाओं के बीच में होता है, तो याद रखना जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहती है, या तो ऊपर या नीचे, दोनों के बीच में जो रहते हैं उसको हम उष्णकटिबंधी कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर, अब इसके बाद वाले या उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के जो होते हैं उसको हम शीतोष्ण, शीत और उष्ण, उष्ण मतलब गर्मी ही होता है, पर शीत मतलब ठंड। तो इसमें ठंडी और गर्मी दोनों होता है, ठंडी और गर्मी दोनों होता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद वाले स्थान को, जैसे ये सब है, ये सब स्थान को इसमें ठंडी और गर्मी दोनों पड़ती है, पर ये विषुवत वृत्त के स्थान पर इसमें सिर्फ और सिर्फ गर्मी रहती है। तो आगे देखिए दोस्तों, और इसके अलावा ये जो दक्षिणी ध्रुव है और ये जो उत्तरी ध्रुव है और ये जो दक्षिणी ध्रुव है, इन दोनों को हम उत्तरी शीतोष्ण या उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं, और इसको हम दक्षिणी शीत या कटिबंध कहते हैं, दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ जब होता है, ये जो सूर्य का प्रकाश होता है, तो यहाँ पर आते आते सूर्य का प्रकाश एकदम स्लो हो जाता है, तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश ठीक से नहीं पहुँच पाता है। इसलिए यहाँ पर हमेशा बताएं, जिससे आप सबको पता होगा कि जो ध्रुवों पर होते हैं वहाँ पर हमेशा ठंडी ही रहती है। तो आशा कि आप सबको अच्छा से समझ में आया होगा। आगे देखिए,
महत्वपूर्ण अक्षांश एवं समांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री देशांतर, याद रखना विषुवत वृत्त 0 डिग्री देशांतर रहता है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में है तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में है। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं, तो याद रखना दोस्तों। अब देखिए, अगर आप पढ़े होंगे तो उसको ठीक से उत्तर देंगे आप। तो देखिए, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए विषुवत वृत्त है, उसके संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश पर प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि जो दोस्तों अभी हमने जस्ट बताया कि विषुवत वृत्त हमारा 0 डिग्री अक्षांश पर ही प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखिए, विषुवत वृत्त को प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों के समान दूरी पर स्थित होते हैं। कितने पर? समान दूरी पर स्थित होते हैं। आगे देखिए, जैसे अभी मैप में जो समझा दिए वही अब ये लिखित रूप में यहाँ पर दिया है। तो जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री पर स्थित है। और इसके बाद जो है उसको हम विषुवत वृत्त बोलते हैं और विषुवत वृत्त रेखा बोलते हैं। तो ये भी या विषुवत वृत्त रेखा या उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। और ये भी 66.5 डिग्री, अर्थात इससे मान लीजिए इससे थोड़ा दुगना, इससे भी थोड़ा ज़्यादा है। ऐसे थोड़ा अंदाज लगा लीजिए ऐसे कि ये 66.5 डिग्री पर स्थित है। आगे देखिए दोस्तों, पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए थोड़ा प्रैक्टिकल में बताया गया है कि जो हमने बताया कि जो सूर्य का प्रकाश रहता है वह विषुवत वृत्त पर सीधा पड़ता है। उसके बाद और वो जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वृत्त होते हैं उस पर थोड़ा सा तिरछा रहता है और एकदम लास्ट वाले ध्रुवों पर एकदम से स्लो रहता है, जिससे हम वहाँ हमेशा ठंडी ही रहती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश सूर्य पर वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय कहते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी हमने जस्ट बताया कि ये जो पृथ्वी विषुवत रेखा है, इसके कर्क रेखा है, मकर रेखा है, इनके बीच वाले रेखा को हम या इनके बीच वाले स्थान को हम उष्णकटिबंध कहते हैं। आगे देखिए, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी ध्रुवों में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुवों में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए उन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। जैसे कि हमने अभी मैप में समझाया दोस्तों कि इसके बाद कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद ये जैसे ही हो गया, एक कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, इन बीचों में उष्णकटिबंधीय होती है। इसके बाद ये जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त में इन स्थानों को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण मतलब हल्का गर्मी, हल्का गर्मी रहता है, हल्का शीत भी रहता है। और इसके बाद जो ये लास्ट में रहते हैं ध्रुव पर, इसको हम शीत कटिबंध कहते हैं, अर्थात हमेशा ठंडी ही रहते हैं। यही इन्हीं बात को यहाँ पर लिखा गया है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच में ठंडी बहुत तेजी से होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं हो पाते, इसलिए यहाँ शीत कटिबंध होता है, जैसे कि आप सब समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे देखिए, यहाँ पर देशांतर रेखा के बारे में बताएंगे। आप अभी अक्षांश रेखाएं के बारे में पढ़ लिए, अब इसके बाद देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो आगे देखिए दोस्तों, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए, मतलब कोई जैसे मान लीजिए मुंबई कहाँ पर है, एकदम एग्जैक्ट बताने के लिए किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश, मतलब जो ये दोनों द्वीप हैं ये एक ही अक्षांश या 20 डिग्री दक्षिण में ही स्थित हैं।
20 डिग्री दक्षिण में ही अक्षांश में, मतलब अक्षांश तो पता है पर अब देशांतर नहीं पता है, तो एकदम एग्जैक्ट नहीं पता होगा। अब जैसे मान लीजिए अब ऐसे ग्लोब हुआ, अब ये अक्षांश हुआ, अब ये दोनों यहीं पर ही स्थित है, मान लीजिए यहीं पर है, तो पर अब अगर ये देशांतर नहीं पता होगा तो एकदम एग्जैक्ट इसको पता नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं, अक्षांश तो पता होने के बाद उसको एग्जैक्ट वहाँ पर नहीं पता कर जाए, इसके लिए देशांतर भी हमें चाहिए। तो आगे देखिए, उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव वृत्त को दक्षिणी ध्रुव वृत्त से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन 4 स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ में रेखाओं को या इनके संदर्भ में रेखाओं को हम देशांतर या यामोत्तर कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया होगा, अब हम बता रहे हैं कि जैसे देखिए ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है, या हम इसको विषुवत वृत्त माने, इसको हम कर्क रेखा, इसको हम मकर रेखा, इसको हम उत्तरी ध्रुव वृत्त, इसको हम दक्षिणी ध्रुव वृत्त, इसको उत्तरी ध्रुव, इसको दक्षिणी ध्रुव। इतना समझ में आया। ये अक्षांश के बारे में था। ये सब, ये जो लाइनिंग है ये सब अक्षांश थी। हम बताएं कि विषुवत वृत्त के ऊपर वाले जितना रेखा है ऐसे खींचे गए हैं उसको हम उत्तरी अक्षांश कहेंगे, और विषुवत वृत्त के नीचे वाले रेखा को जितने खींचे गए हैं उसको हम दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। इतना आसान है कि आपको समझ में आएगा दोस्तों। अब इसके बाद देखिए हम सब देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, इसको हम देशांतर या यामोत्तर बोलते हैं, तो इसको याद रखना दोस्तों। ये जो खड़ी रेखा है इसको हम यामोत्तर या देशांतरी यामोत्तर भी बोलते हैं। तो और इसको क्या बोलते थे, तो इसको जैसे हम बताएं अभी, इसको विषुवत वृत्त बोलते थे, इसको विषुवत वृत्त बोलते थे। तो याद रखना। आगे देखिए, अब इसको हम देशांतर रेखा बोल दिए, देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा के इधर से जो ऐसे खींचे गए हैं, तो अब देखिए ये क्या है, हमारा पूर्व, ये हमारा पूर्व। अब ये क्या है, पश्चिम है। तो इसके इधर वाले जितने रेखा हैं उसको हम पूर्वी देशांतर रेखा कहेंगे, और इसको हम पश्चिमी देशांतर रेखा कहेंगे। जैसे कि हमने अक्षांश में उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश रेखाएं बोले थे, ऐसे ही हम इसको पूर्वी देशांतर रेखाएं और उत्तरी पश्चिमी देशांतर रेखाएं बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे, देशांतरी यामोत्तर भी बोलते हैं, और ये भी 0 डिग्री रहता है। इसको याद रखना दोस्तों। अब देखिए, प्रश्न है, नीचे दिए गए युग्म में कौन से सुमेलित नहीं है। तो देखिए, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, जो कर्क रेखा, ये कर्क रेखा हो गया, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा के बीच की जो है उसके जगह को क्या कहते थे, उष्ण कटिबंधी। तो उष्ण कटिबंधी नहीं कहते थे, उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम उष्ण। देखिए कभी कभी देखिए, अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो यही होगा। देखिए यहाँ पर, हाँ देखिए, उष्ण कटिबंध कहा जाता था किसको, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की दूरी को। तो देखिए दोस्तों, ये बात सही है, हाँ ये बात सही है, पहली वाली बात सही है कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। और कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच के क्षेत्र को हम शीत कटिबंध कहते हैं। तो ये बात गलत है दोस्तों, क्योंकि जब शीत कटिबंध सिर्फ और सिर्फ ध्रुवों पर होती है, एकदम लास्ट वाले में। और उसके बाद नीचे देखिए क्या लिखा गया है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध होता है। शीतोष्ण कटिबंध होता है। तो जैसे दोस्तों ये बताया हमने, इसमें देखिए ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त दिया है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच ना। तो अब देखिए इसको, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव वृत्त हुआ, ये दक्षिणी ध्रुव। अब दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच में हमारा शीतोष्ण रहता है, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, 1 और 3। तो चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम नहीं है। तो हम सब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।